धरना प्रदर्शन के नाम पर और विरोध प्रदर्शन के नाम पर सीता माता को गाली दी गई, कुणाल कामड़ा ने गाली दिया। अब एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए कि एक महिला किस प्रकार से मदरलैंड फादरलैंड कह करके भारत माता का अपमान कर रही है। उसके बाद फिर इस वीडियो में आगे मैं अपनी बात को रखूंगा। पहले आप लोग वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद पूरा वीडियो देखिए। वैसे तो जब भी विरोधी दलों का कोई विरोध प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसमें जो 5 स्टार एक्टिविस्ट है, वामपंथी है, इस्लामिस्ट है, जॉर्ज सोरोस के पैसे पर पलने वाले देश विरोधी गद्दार है, यह सब धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हैं। और सरकार की किसी कमी कमजोरी को रखा जाता है, सरकार का विरोध किया जाता है, और सरकार का विरोध करते करते वह आंदोलन, वह धरना प्रदर्शन सनातन विरोधी हो जाता है, हिंदू विरोधी हो जाता है। उसके बाद फिर जो भी इस्लामिक कट्टरपंथ है, इस्लामिक जिहाद है, उसकी भाषा बोली जाने लगती है। किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है विपक्षी दलों के द्वारा, उसमें ऐसे एक्टिविस्ट आते हैं जो विदेशी पैसों पर पलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह विदेशी टुकड़ों पर पलने वाले 5 स्टार एक्टिविस्ट होते हैं, जिनको विदेशी संस्थाओं द्वारा रुपया देकर के खड़ा किया जाता है। कोई समाज सेवी बन जाता है, कोई बुद्धिजीवी बन जाता है, कोई पत्रकार बन जाता है, कोई कॉमेडियन एक्टिविस्ट बन जाता है, और सबको विदेशों से रुपए मिलते हैं। और फिर सबको टास्क दिया जाता है कि भाजपा विरोध करना है, और भाजपा विरोध के नाम पर सनातन हिंदू धर्म को गाली देना है, सनातन हिंदू धर्म को नीचा दिखाना है, अपमान करना है। और फिर विरोध प्रदर्शन, जो धरना प्रदर्शन होता है, वह भाजपा विरोध से होकर के हिंदू विरोध पर जाता है। हिंदू विरोध पर जाने के बाद देवी देवताओं का अपमान करना शुरू होता है, हिंदू आस्था का अपमान करना शुरू होता है। उसके बाद फिर वह इस्लामिक एजेंडे पर आता है। अब आगे एक वीडियो चलेगा, उस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे एक वामपंथी महिला फादरलैंड मदरलैंड को लेकर के कितनी असभ्य बातें कह रही है। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध चरम पर था, तो भारत के हिंदू इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। उसी बीच में भारत में रह रहे जितने भी कटपीस हैं, गद्दार देशद्रोही है, देश में हराम की खा करके देश को ही गाली देने वाला पाकिस्तानी मानसिकता का लोग जो भारत में भरा हुआ है, वह एक शब्द निकाला था कि भारत तो हिंदुओं का मदरलैंड है और इजराइल हिंदुओं का फादरलैंड है। इसी मदरलैंड फादरलैंड के जिहादी प्रपंच को बहुत सारे ऐसे वामपंथी दल्ले हैं जो इस चीज को आगे बढ़ा रहा है। मैं वामपंथियों से ही कहना चाहता हूँ, जिहादियों से ही कहना चाहता हूँ, तुम भारत देश में रहते हो, आवास, शौचालय, राशन तुम भारत देश से लेते हो, भारत देश में तुम्हें रोजगार मिला है, तुम भारत के नागरिक हो, फिर कितनी बेशर्मी से तुम कहते हो कि भारत मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें लज्जा नहीं आती क्या? इतने हरामखोर तुम कैसे हो सकते हो? इतने नमक हराम तुम कैसे हो सकते हो
कि भारत की तो तुम खाते हो, रोजी रोजगार, रुपया, मान सम्मान भारत में कमाते हो, और इतनी ओछी बातें करते हो कि इजराइल फादरलैंड है। अब ईरान पर इजराइल और अमेरिका का बम बरस रहा था और भारत का सनातनी समाज खुश हो रहा था। क्यों नहीं खुश होंगे? 1400 वर्षों से हमारे देश में कत्ले आम मचा रखा है जिहादियों ने। तो फिर बहुत सारे हिंदू ही है, जो कोई कांग्रेसी है, कोई वामपंथी है, कोई अन्य तुष्टीकरण करने वाली राजनीतिक दलों का नेता कार्यकर्ता है। अब देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हो रहा है और उसमें कुणाल कामड़ा जैसे नीच गलीच लोग कह रहा है कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम किया जा रहा है। उस हरामखोर नीच को जरा भी तमीज नहीं है, जरा भी मान सम्मान नहीं है कि वो क्या बोल रहा है और किस प्रकार से बोल रहा है, माता सीता का नाम ले रहा है। ऐसे हरामखोर दोगले लोग पैदा कैसे हो जाते हैं इस देश में, यह समझ से परे है। हो सकता है कि कुणाल कामड़ा के माताजी के पास कोई जिहादी आया हो, कोई वामपंथी आया हो, फिर कुणाल कामड़ा जन्म लिया हो, तभी माता सीता के प्रति उसके हृदय में कोई सम्मान नहीं है। जो जिहादी आतंकवादी है, तो जिहादी आतंकवादी तो है, वो जिहादी आतंकवादी है, वो अरबी मानसिकता का है, वो काफिरों का कत्ल करने के लिए जिहाद पर निकला है। वो तो तिरंगे का भी अपमान करता है, वो भारत माता का भी अपमान करता है, वो माता सीता का भी अपमान करता है। वो करता है तो हम समझते हैं कि वो जिहादी है, वो अरबी मानसिकता का है, वो करता है अपमान। लेकिन जो हिंदू नामधारी है, जो वामपंथी है, वह क्यों माता सीता का अपमान कर रहा है? और क्यों कोई वामपंथन या कोई भी इस प्रकार की अभद्र भाषा बोलता है कि अभी तो फादरलैंड, भारत मदरलैंड है और इजराइल फादरलैंड है। ये लोग मदरलैंड में तो है ही, फादरलैंड ढूंढ रहे हैं। अबे हरामखोरो, भारत हिंदुओं का मदरलैंड है और वो कोई भी हरामखोर गद्दार देशद्रोही जो इस भारत में रह करके नमक खाता है इस देश का, जो इस देश में रह करके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पाता है, रोजी रोजगार पाता है, कम से कम इतनी नमक हरामी तो नहीं करो, इतने नमक हराम नहीं हो जाओ कि जिस देश में तुम पलते हो, जिस देश की तुम खाते हो, उसे ही गाली देते हो। और फिर सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे गद्दारों को चूतर पर लात मार के देश से बाहर निकाला जाना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो यही एक दिन गले का फांस बनेगा। कहते हैं कि यही एक दिन भारत के सर्वनाश का, विनाश का कारण बनेगा। गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है और इस बात को भी रोकने की आवश्यकता है कि किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसमें आतंकवादियों के समर्थन में नारेबाजी होने लगे, उसमें देवी देवताओं का अपमान होने लगे, सनातन धर्म का अपमान होने लगे, तो फिर वह विरोध प्रदर्शन नहीं रह जाता है, वह धरना प्रदर्शन नहीं रह जाता है, वह सीधा सीधा भारत का विरोध है, वह सीधा सीधा सनातन आस्था का अपमान है। और ऐसे हरामखोरों को कठोर से कठोर दंड मिले, उसकी नागरिकता समाप्त हो, उसको देश निकाला जाए। फिर जब वह देश को गाली देता है, वह यहाँ के धर्म को गाली देता है, सनातन हिंदू धर्म आस्था को गाली देता है, भारत माता के बारे में अपशब्द कहता है, फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि उसको यहाँ पर रहने दिया जाए, उसको तो बाहर निकाला जाना चाहिए।